इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग लड़ रहे थे। तीरों की बारिश हो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का सारा बदन ज़ख्मों से चूर था। आप ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े और शिम्र और खोली ने तलवार की एक वार से आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और सर मुबारक को जिस्म से जुदा करके उसे नेज़े पर बुलंद किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम का घोड़ा ज़ख्मी हालत में दौड़ता और हिनहिनाता हुआ खेमों की तरफ आया। बीबियाँ जुलजनाह को देखकर समझ गईं कि इमाम शहीद हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने गिरिया जारी करना शुरू कर दिया और अपने सरों पर खाक मलने लगी। शहादत इमाम मज़लूम के बाद अहले बैत अथार के लिए सबसे सख्त और दुश्वार मुसीबत शाम गरीबा की इब्तदा हुई। करबला में मौजूद रावियों से इस शाम की होलनाकियों को कुछ इस तरह बयान किया गया है कि अम्र साद ने गुस्से से अपने लश्कर से कहा, हुसैनी खेमों को उखाड़ फेंको और जो भी इनके अंदर है उन्हें उसके साथ जला डालो। शिमर ने कहा, जो मालो असबाब भी खेमों में हैं उसे लूट लो। यजीदी फ़ौज हुसैनी खेमों की तरफ बढ़ी और लूट मार मचाना शुरू कर दिया। जलते हुए खेमों से अहले बैत की औरतें और कनीज़ें निकल कर बाहर आ रही थीं। वो जान बचाने के खातिर इधर उधर भाग रही थीं। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे और वो उनके हाथों की कंगन, चादरें और कानों के जेवरात छीन रहे थे। यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद के खेमे पर हमला कर दिया। उस वक्त आपकी हालत नासाज थी और शदीद बुखार से आपका जिस्म तप रहा था और आप एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। शिमर ने आपके बिस्तर को खींच लिया और इमाम सज्जाद को कत्ल करने के लिए तलवारें न्याम से निकाल ली। उसने इरादा किया कि इमाम सज्जाद को शहीद करके ख़ानदान रिसालत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दे और नस्ल हुसैनी का नाम व निशान मिट जाए। इमाम सज्जाद ने तलवार लेकर उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सके। उस वक्त एक दिलेर खातून खेमे के अंदर से बाहर आई और इमाम सज्जाद से लिपट गई। ये औरत